आपका गाली देने वाले हैं कि भाई तू जर्मनी में रह क्यों रही है, गई क्यों अगर इतनी गालियाँ देनी है जर्मनी को। तो भाई अब हर कंट्री के होते हैं प्रोस कॉन्स दोनों, तो हर बार मैं ऐसे प्रोस की बात और अच्छे अच्छे से इंस्टाग्राम पे जर्मनी को नहीं दिखा सकती ना। आज तो मैं कॉन्स की बात करूँगी, मतलब वैसे वाले कॉन्स नहीं जो लोग वीडियो बनाते हैं कि हाँ डोंट कम जर्मनी अगर ऐसा 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 है या फिर डिसएडवांटेजेस। आई एम नॉट लिस्टिंग दोस। यहाँ पे ये काइंड ऑफ लाइक अ स्टोरी टाइम, नॉट स्टोरी टाइम क्योंकि मैं एक स्टोरी नहीं बता रही, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ, नॉट एग्जैक्टली ओवरऑल जर्मनी पे बट काम पे, यहाँ पे जो मैं पार्ट टाइम करती हूँ या जो भी। इट्स जस्ट उसकी जो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा भर गई है, आई वॉन्ट टू वेंट इट आउट एंड नो आई डोंट वॉन्ट टू वेंट इट आउट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। मुझे तो यहाँ आके बोलना है ताकि तुम्हें भी पता चले अगर तुम आ रहे हो या यहाँ पे कि ऐसा होता है, और रिलेट करो तो बहुत ही बढ़िया अगर यहाँ पे रहते हो तो। अभी मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कैसे करूँ क्योंकि मैं इतनी इरिटेट हो रही हूँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज मान्या एंड आई एम डूइंग मास्टर्स हियर इन जर्मनी। एंड मूड कैसे बदल लिया मैंने एकदम से। हाँ, तो लास्ट लाइफ अपडेट वीडियो में भी मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी, लोगों के ऐसे वेल विशिंग वाले कमेंट्स आए थे कि होप यू विल फाइंड समथिंग सून, कुछ ना कुछ तुम्हारा लग जाएगा, मतलब पार्ट टाइम इंटर्नशिप या कुछ भी। तो थैंक यू उन सब मैसेजेस के लिए। आज भी मैं रोने वाली वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हर बार कुछ नई कंप्लेन होती है। अभी क्या है, अभी मेरा लग गया, तो मेरी लग गया पार्ट टाइम। ठीक है, मैंने पहले भी कर रखा है पार्ट टाइम, ठीक है, इधर उधर, ठीक है, मार्क्स में, फ्रिंक में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी जो मेरी लगी है ये एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। आई डोंट नो मुझे नाम लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, बट लिसन, मैं ऐसे भी हिंदी में वेंट करने वाली हूँ। एंड सॉरी जो लोग कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में बनाओ वीडियो ताकि समझ में, आई एम सो सॉरी। ये वेंटिंग वीडियो है, ये तो हिंदी में ही आएगी। और इतनी इम्प्रॉम्प्टू मैंने बैठे बैठे शुरू कर दिया कि भाई मुझे बोलना है, मुझे बताना है कि मैं कितनी इरिटेट हो रही हूँ, और ये अब तक भी सबसे इम्प्रॉम्प्टू और एकदम वेली वीडियो होगी। तो देखनी है देखो, वरना जाओ, मुझे बस बता रहे बिकॉज इट्स माई चैनल सो आई टेल। तो हाँ, अपडेट ये है कि मैं पार्ट टाइम लगी एंड ठीक है, पहले तो मैं खुश हुई कि अच्छा चलो पैसों की टेंशन तो हटी कि अब थोड़ा रेगुलर इनकम आने लगेगी। एंड मैं साथ साथ ऐसे ढूंढती रहूँगी अपनी वर्किंग स्टूडेंट इंटर्नशिप। ऐसा होता नहीं है, मतलब जो तुम्हारे काम ही होता तभी तुम ऐसे दिन की 100 एप्लीकेशन डालते हो, बट वंस यू गेट द काम पार्ट टाइम जैसा तो तुम्हारी मोटिवेशन चल जाती है कि हाँ चलो पैसा तो आ रहा है, और तुम इतना थक जाते हो काम कर करके कि भाई नहीं आता फिर अंदर की तुम अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए, वर्किंग स्टूडेंट के लिए। तो मेरा वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो बहुत ही लाइक हार्डली 1 या 2 मैं करती हूँ, वो भी हफ्ते में। बताओ, ऐसा तो कुछ नहीं लगने वाला है। हाँ, तो सबसे पहला बड़ा वाला रैंट है कि कुछ नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट जॉब की, वर्किंग स्टूडेंट इंटर्नशिप, मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं, मेरे तो नहीं लग रही है। तो जो भी लोग पूछते रहते जॉब मार्केट कैसी है, या तो जॉब मार्केट बहुत बेकार है या तो मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मेरा कुछ नहीं लग रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट द केसेस, बट मेरी तो नहीं लग रही है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। सेकेंड, चलो ठीक है, पार्ट टाइम लग जाएगी तुम्हारी। म्यूनिक में हो तो इंग्लिश वाली भी लग जाएगी, अगर छोटे शहर लाइक रोजनहाइम में हो तो हाँ भाई थोड़ी बहुत तो जर्मन आनी चाहिए। गाइस, आप सबको पता है मैं A2 करके आई थी, मैनेजेबल, ठीक है। अभी ये पार्ट टाइम कर करके मैं मैनेजेबल बोल पाती हूँ, लाइक बहुत ही टूटी फूटी, बस पॉइंट समझा दो और समझ लो, इतनी बोल पाती हूँ मैं। तो पहला परेशानी है कि एक तो कुछ ढंग की नहीं लग रही, दूसरी बात कि ये जो लग रही है पार्ट टाइम, भाई इतनी बेकार होते हैं ये काम, इतने बेकार होते हैं। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ इस काम से कि मेरा मन कर रहा है कि यार या तो मैं 2 दिन में छोड़ दूंगी या तो ये मुझे निकाल देंगे, क्योंकि मैं 10 बार ऐसे शक्ल बना देती हूँ उनके सामने कि क्या है, सो इरिटेटिंग। हाँ, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ काम एग्जैक्टली होता क्या है इन ग्रोसरी स्टोर्स पे, ठीक है। एक तो बहुत बड़े बड़े वो आते हैं हमारे, देखो जर्मन मैं बर्बाद हूँ, बॉक्सेस ऑफ ग्रोसरीज जो हमें रीस्टॉक करनी होती है शेल्फ्स पे, ठीक है। तो कमर दर्द हो जाती है ऐसे सामान भारी भारी बड़े बड़े डब्बे उठा के उसमें सामान ऐसे सेट करना। मतलब द ओनली थिंग आई लाइक इज रीअरेंजिंग, या फिर वो यू नो उसको अच्छे से रखना कि जो डब्बा खाली हो गया उसको फेंकना, सामान को आगे लाना, मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइज अरेंज करना। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई लव डूइंग। बाकी बस ऐसे रीशेल्फ करना, स्टॉक अप करना वापस से, भाई लिटरली कमर टूट जाती है। तो भारी भारी सामान लाओ वेयर हाउस काइंड ऑफ थिंग से और फिर से जगह पे लगाओ। सेकंड चीज आती है कासा करना। कासा इज बीइंग अ कैशियर, ठीक है। मैंने पहले भी किया है कासा वाला काम और पढ़ना उसमें, लेकिन तुम्हें जर्मन चाहिए होती है बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स। मेरी तो बहुत अच्छी है नहीं, तो मैं बड़ा स्ट्रगल करती हूँ। लाइक आई लव डूइंग कासा, मुझे मजा आता है एक्चुअली। इट्स लाइक पूरा वक्त कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता व्हाई यू आर डूइंग दिस स्टफ, क्योंकि इसमें फिजिकल लेबर ज़्यादा नहीं है। बट भाई जर्मन मेरा दिमाग खराब, एक मैं फिजिकली मरती हूँ, एक मैं यहाँ से मरती हूँ। मैं मतलब पार्ट टाइम पे भी मैं ना इतनी स्ट्रेस होकर जाती हूँ कि अरे आज क्या होगा, आज क्या करना पड़ेगा, आज कमर टूटेगी या मेरा दिमाग फटेगा। तो कासा पे क्या होता है कि एक तो जर्मन में इतनी बात करनी पड़ती है। देखो ऐसे नॉर्मल स्कैन करके देते जाओ, पैसे मांगो, वो तो बढ़िया है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो तुमसे कुछ ना कुछ पूछने लग जाते हैं कि ये क्या है, एंड मैं सो जाती हूँ कि इतनी जल्दी जर्मन में तो मुझे बोल रहे हो, और मेरे को बड़ा एम्बैरसिंग लग रहा है। बोले मैं कि फर्स्ट ईयर मुझे नहीं समझ में आया, क्या दोबारा बोलो, नौका मार। या फिर मुझे लगता है कि मुझे समझ गया ये छोटी सी भी बात पे क्या करूँ, तो मुझे टीम लीड को बुलाना पड़ेगा। तो देयर अ बटन कि मुझे इसे दबाना पड़ता है। तो जब भी मैंने जस्ट कैसा करना स्टार्ट किया है इस ग्रोसरी स्टोर में, 2 दिन ही हुए हैं, तो मैं ऐसे बैठती हूँ ऐसे, तो मैं 100 बार दबा देती हूँ टीम लाइक, तो वो बार बार आता है और मैं अपनी
बेकार से जर्मन में समझाती हूँ कि यार ये कुछ कह रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, और इतनी देर में इतनी लंबी लाइन लग जाती है। भाई मैं इतनी एम्बैरेस होती रहती हूँ वहाँ पे, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लग जाती है और मैं कहाँ से कर रही होती हूँ। फिर जब भी कोई बेवकूफ़ सा इंसान मुझसे बात करने लग जाता है, मुझसे मत करो, खुश खुशी में ग्रीट करती हूँ, खुश खुशी बाय करती हूँ, इतनी ही कॉन्वर्सेशन रखो ना। बट नहीं, किसी किसी को तो कुछ फालतू बोलना होता है और बातें करनी होती है और कुछ पूछना होता है, मुझे लगता है किसी और से पूछ लो, मुझसे मत पूछो, ठीक है। तो आधा टाइम तो मेरा टीम नाइट हो गया आता रहता है। मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे कासा करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है दैन अदर पीपल हु आर लाइक जर्मन्स या जो पहले से आ रहे हैं। क्योंकि देखो, पहले तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी वजह से एक तो मैं बहुत डिफिडेंट रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि तो यहाँ आधा खर्च होता है। दूसरी बात क्या है कि तो जब तुम कासा पे बैठ के होते हो ना, यहाँ पे तुम्हारा एक सिगरेट वाला शेल्फ होता है, उसमें से उठा के तुम्हें देनी होती है जो भी बोले। तो कस्टमर आगे ना सीधा सीधा नाम बोलने लग जाते हैं, लाइक आई डोंट स्मोक, तो मुझे तो नाम भी मतलब 2-3 गिनती के पता है कि मालबोरो होती है और 1-2 भाई मेरे को नाम ही नहीं पता ऑनेस्टली। मतलब जो चीज़ मैं करती नहीं, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती ना, मैंने कभी ध्यान भी नहीं देती कि अच्छा कौन कौन से कितने स्टोक मतलब कितने पीसेस होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं। तो आई डोंट फकिंग हैव एनी आइडिया अबाउट सिगरेट्स। मालबोरो पता था बस, मतलब आसपास दोस्त लोग तो भूखते हैं तो पता है। तो वो आके ना कुछ भी एकदम से बोल देते हैं अजीब अजीब से सिगरेट्स के नाम, कौन सी इसमें से, ठीक है। आधे टाइम तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि इतना बड़ा वो होता है कि ये इशारा करते रहते हैं, अच्छा इधर जाने कौन से स्टुक है। तो कुछ तो इवली है, मैं बोलती हूँ कि इश बिन नोए, मैं नहीं हूँ इश अबकाइना हूँ, दो एक्समेर वेलशो, कि तुम मुझे बता दो कौन सी है, इसमें से मैं बता दूंगी वो ऐसे। तो इसमें ना मैं ऐसे 10-15 मिनट ज़्यादा बोलती हूँ, मतलब इसमें बहुत वक्त ज़ाया कर देती हूँ कि कौन सी और फिर मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती है क्योंकि इतनी लंबी लाइन हो जाती है और मैं समझ नहीं पाती कि कौन सी कह रहा है कस्टमर, ठीक है। एक तो मैं लैंग्वेज में इंटरेक्ट नहीं कर पाती ज़्यादा, दूसरा ये सिगरेट मुझे समझ में भी नहीं आती है कुछ भी। तीसरी बात, मुझे गुस्सा इस बात का है कि भाई जर्मन्स मतलब इतना स्मोक करते हैं एंड इनको अलाउड है स्मोक ब्रेक्स लेना। भाई जो लोग स्मोक नहीं करते उनको तो एक्स्ट्रा ब्रेक दो भाई, खाने पीने के लिए या घूमने के लिए या कमर सीधी करने के लिए, क्योंकि ये तो भाई बिना ऑफिशियल ब्रेक मांगे ही ब्रेक ले रहे होते हैं। मतलब हाउ डू आई टेल, लाइक तुम्हारी 6 घंटे की शिफ्ट है समथिंग लाइक दैट, तो 15 मिनट का ऑफिशियल ब्रेक होता है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा तो आधे घंटे का ब्रेक होता है। बट ये लोग मतलब एवरीबडी बिसाइड्स मी जो स्मोक करते हैं वो हर 15 या 20 मिनट में बाहर जाके स्मोक करने लग जाते हैं। इट्स फकिंग अलाउड। कोई भी सीनियर हो या पहले से काम करो या टीम लाइट हो या जो भी, कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो खुद भी बाहर कर रहे होते हैं स्मोक। तो क्योंकि स्मोकिंग इज अलाउड कि हाँ भाई बंदों की नीड होती है हर 15-20 मिनट में। तो जहाँ मैंने भी काम ज्वाइन किया वहाँ पे तो भाई ऑलमोस्ट सारे लड़के हैं, वो कुछ भी नहीं करता, वो बस बाहर खड़े होकर अपना फोन चला के स्मोक करते रहते हैं। मैंने कहा भाई मैं काम वाली रखी है क्या तुमने कि मैं अकेले ये फिलहाल तुम्हारे मतलब संभाल रही हूँ, और मतलब छोड़ा भी किस पे है जिसकी ना जर्मन अच्छी है और जो वैसे एंटर हो जाती है, इतनी लंबी लाइन लग जाती है। आधा टाइम तो मैं टीम लाइट को बुलाती हूँ, वो और एंग्जाइटी को करती है, मैं बुलाती हूँ ऐसे बटन दबाती हूँ, अनाउंसमेंट होती है कि टीम लाइट बीटर्स का साइंस ऐसा कुछ, मतलब इसका मतलब होता है कि टीम लीडर गो टू द कासोवन, ठीक है। भाई मेरा टीम लाइट को आता ही नहीं है, मतलब मैं दबाती रहती हूँ, पूरी लाइन लगी रहती है। अब जब तक वो आएगा नहीं, जब तक वो चीज़ सॉल्व होगी नहीं, मैं आगे नेक्स्ट कस्टमर नहीं कर सकती, राइट। आता ही नहीं, बाहर बैठे वो कर रहा होता है। थिंग इज कि ये लोग जो बचपन से यहाँ पले बड़े हैं, लैंग्वेज आती है श्योर, ये लोग स्मोक करते हैं तो इनको वो भी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ कौन सी सिगरेट चाहिए, सीधा उठा के दे दो, है नहीं। मैं आधा टाइम वो सीखती रहती हूँ कि कौन सी सिगरेट है। तीसरी चीज़ कि हाँ भाई मैं यहाँ पली बड़ी हूँ तो मुझे यहाँ के ब्रेड्स भी नहीं पता। तुम्हें पता है जर्मनी में ना 100+ टाइप्स ऑफ ब्रेड्स है, तो यहाँ पे भाई जो इनका बेकरी सेक्शन होता है, लोग ना ऐसे थैली में उठा के ले आते हैं, एक ही थैली के अंदर ना 5-6 अलग-अलग टाइप के ब्रेड डाल देते हैं। अब मैं ऐसे देखती रहूँ कि ये कौन सी ब्रेड है, नाम भी ऐसे होते हैं, वेल्टमाइस्टर, ब्रोचेन, शियाबाटा, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट मुझे बस ऐसे याद करने हैं कि ये ब्रेड है, ये ब्रेड है। एक तो पहले तो मेरा रिकॉग्नाइज करो कि कौन सी ब्रेड है, फिर इनके यहाँ पे सिस्टम पता क्या होते हैं, ऐसे तुम ग्रोसरी में ऐसे लिख नहीं सकते कि ये वाली ब्रेड, यू हैव टू राइट द फकिंग नंबर अलॉटेड टू दैट ब्रेड, a fucking number. So there's a PLU list, there's a list allotted to every kind of bread and every kind of loose vegetable which you have to learn, and numbers are like 7311, 7233, तो it's like एक पर्टिकुलर ब्रेड की मैं शक्ल याद करूँ, फिर उसका नाम याद करूँ, फिर उसके लिए नंबर याद करूँ और फिर वो एंट्री करूँ तो उसका प्राइस लिखा हुआ आएगा और मैं आगे बढ़ूंगी। तो मुझे तो लग रहा है मैं जॉब कर रही हूँ ना, ये तो भाई किसी भी कॉर्पोरेट जॉब से मुश्किल जॉब है मेरे लिए, क्योंकि इतना यहाँ पे मेरा हेडेक हो रहा होता है पूरा दिन, जब मेरे को इतना ज़्यादा ये मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है। तो हाँ, तो कोई भी अगर नॉर्मल जब में बंदा होगा, लैंग्वेज बोलेगा, सिगरेट्स पता होंगी, उसको सारी ब्रेड ब्रूड पता होगी, तो मैं सोचती हूँ मैं भी अगर इंडिया में होती और ग्रोसरी शॉप पे बैठ जाती, हाँ भाई मैं उठा के बताती, हाँ ये ले सामान, ये वाला चाहिए, तो ये चाहिए, ये है या नहीं है। मतलब लैंग्वेज इज अ बिग थिंग गाइस, मतलब तुम्हें नहीं आती ना अगर जर्मन, तुम पागल हो जाओगे, जैसे कि मैं आज पागल होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मैंने कोई गलती भी नहीं होती एंड आई हैव टू लाइक एक्सप्लेन इट टू माय सीनियर और समवट, बट आई कैन नॉट, क्योंकि वहाँ पे तो मैं सिर्फ जर्मन में बात करती हूँ, लाइक मुझे बताना होता है नहीं मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैंने तो ये किया था, इसने ऐसा किया है तो ऐसा हुआ। मैं ये भी नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कौन अपना मत्था खपाएगा इतनी जर्मन में समझाने में, मैं ओके करके निकल जाती हूँ एंड उस सिनेरियो में मैं बेवकूफ बन जाती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि इसको नहीं आता कुछ भी, आता मुझे सब है। दिस शुड नॉट बी अ यूट्यूब वीडियो, बट आई डोंट नो, क्या पता मैं डाल दूँ। बट भाई जैसा हाई टाइम कि इन लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं चाहिए थोड़ी बहुत, तो मतलब
हम कर रहे हैं स्ट्रगल इनकी लैंग्वेज सीखने में, ठीक है, बट तुम ही लोग हो ना जो इनवाइट कर रहे हो स्किल्ड लेबर्स को फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया। अब अगर इनवाइट कर रहे हो तो थोड़ा वेलकमिंग भी बन जाओ, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश बोल लो भाई। इंग्लिश तो मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड स्प्रेड लैंग्वेज है। ये लोग इतने स्ट्रिंजेंट है अपनी लैंग्वेज को लेके। मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं सीखनी चाहिए जर्मन, जरूर तुम्हारी मातृभाषा है, हम तुम्हारे बारे में सीखेंगे, तुम थोड़ा तो बोलो। बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में जर्मन है कि मेरे को लगता है कि यार मुझे अभी वापस भागना है अपने देश, क्योंकि जहाँ पे तुम कम्युनिकेशन नहीं ढंग से कर पाते हो, तुम अपना पॉइंट ही नहीं समझा पाते हो, वहाँ पे तो तुम्हें इतना पिसा हुआ एंड दम घुटने वाली वाइब आती है। ऐसा लगता है कि यार आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन माई सेल्फ एंड गेट माई सेल्फ आउट टू दिस शिट। तो मोर एग्जाम्पल्स लाइक इतना डॉक्यूमेंटेशन 100 चीज़ होती है। जर्मनी कहने को बहुत ज़्यादा एडवांस है, मतलब ये कार पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया ये वो भाई, मतलब लेकिन एआई को ना ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। मैनुअल बंदे वाला का चाहिए, कंप्यूटराइज का नहीं लेंगे। उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स नहीं करेंगे, तुम्हें लेटर्स भेजते रहेंगे, उसी के थ्रू तुम रिप्लाई ऐसे फॉर्म भर के वापस भेजो। तो है एक तो इनकी लेटर्स की और डॉक्यूमेंटेशन, वो परेशान हुआ बंदा, ऊपर से सब कुछ वो जर्मन में। अभी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है आओ का, अभी उसमें कुछ पंगा आता है, मैं वहाँ पे कॉल करने से पहले 10 मिनट तो मेंटली प्रिपेयर होती हूँ कि अरे जर्मन में बात करनी पड़ेगी या समझाना पड़ेगा कि किसी बंदे को लाओ जो मुझसे इंग्लिश में बात करे। तो भाई तुम बेसिक मेन चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हुए भी तुम अपनी सरदर्दी करते हो कि बात करनी पड़ेगी। अब मैं हर बार तो कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढूंगी नहीं ना आसपास, कह रही जिसको अच्छी जर्मन आती है उसके पास भागू मैं। तो इस वीडियो से तुम ये तो समझ लो कि भाई जर्मन इतनी नेसेसरी है अगर तुम्हें जर्मनी में रहना है, क्योंकि ये लोग तो नहीं इंग्लिश में आने वाले, मतलब ये इतने डीट हैं कि ये बिल्कुल ही नहीं सीख रहे हैं। आई थिंक फॉर फॉरेन इमिग्रेंट्स इनको मतलब इनको जनरली भी सीखनी चाहिए फॉर द ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन एंड वट एवर ऑफ द वर्ल्ड। खुद इधर उधर जाते हैं लोग, आते हैं, तो दे शुड। मैं क्या नो, लैंग्वेज के बिना रहना सहना इतना मुश्किल है यहाँ पे। मतलब मैंने देखा काफी लोग जो मुझसे भी बेकार जर्मन बोलते हैं नहीं है, वो तो चुपचाप म्यूनिख चले जाते हैं, लाइक 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके वहाँ पे कोई पार्ट टाइम कर लेते हैं ना, सिर्फ इंग्लिश चाहिए होती है। बट नहीं होता भाई मुझसे, मतलब छुई मुई समझो जो भी, मैं नहीं 2 घंटा लगा के जा सकती, फिर 8 घंटे मार सकती हूँ, 2 घंटा लगा के आ सकती है। दिन की दिहाड़ी के लिए तो मैं जर्मनी नहीं आई, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं मुझे तो रोजनहाइम में ही चाहिए। तो मतलब मैं ऐसे इंप्रेसिव सा सीवी बना के थोड़ी बहुत जर्मन बोल के इंप्रेस करके लगवा तो लेती हूँ, बट फिर जब रेगुलरली डील करना पड़ता है जर्मन में, वो भी जर्मन असली जर्मन लोगों के साथ रोज, तो एनीवे लैंग्वेज इज अ बिग थिंग, जिसकी वजह से पार्ट टाइम में भी दिक्कत आ रही है और जिसकी वजह से मुझे लगता है वो ढंग की लग भी नहीं रही है कॉर्पोरेट में, क्योंकि उनको गुड इंग्लिश एंड जर्मन दोनों चाहिए होती है काफ़ी पोजीशंस के लिए। तो भाई हाँ, अपडेट तो यही है कि पार्ट टाइम लग गई है और ये मेरी पार्ट टाइम फ्रस्ट्रेशन है और मेरा कोई और ढंग का काम नहीं लग रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। एंड बस अगर यही हालात रहे तो वापस अपने देश आना पड़ेगा। काम करने का सच मन तो है नहीं, बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स, सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। आई होप मैं स्टाइल से मतलब पार्ट टाइम के ट्रैप से निकलूँ, क्योंकि मुझे मेरे में तो बिल्कुल भाता ही नहीं है ये सब काम, और कोई मस्ती जॉब करूँ। ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी रैंटिंग हो गई। एंड ठीक है, तुम्हारे पे कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो अगर तुम ऑलरेडी जर्मनी में, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करना। एंड अगर आ रहे हो तो इतना ज़्यादा डर मत जाना, बट ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट आई एम फेसिंग। एंड डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज देयर समथिंग बिग हैपनिंग इन अनदर वीक और सो। सो न्यू वीडियोज आने वाली है ऑफ वट एवर happening thing is gonna happen, so stay tuned and thank you so much for watching till now. Okay, bye bye.